हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी इवनिंग का हो रहा है टाइम और हम लोग गए थे अपने बड़े वाले बाबा और जी के यहाँ, यानी कि ताऊ जी और ताई जी के यहाँ। तो ये मम्मी और ताई जी है। पिंक कलर की जो चुन्नी है वो ताई जी है और दूसरी मम्मी है। और ये है हमारी भाभी, सबसे बड़ी वाली भाभी सुचिता। वैसे तो मेरे से तो छोटी है पर भाई सबसे बड़ा है। तो ये भाभी है, ये बड़ी वाली दीदी है, बड़ी वाली दीदी के बगल में छोटी वाली सिस्टर। तो हम लोग चारों गए थे बड़े वाले बाबा के यहाँ। मम्मी और दीदी के बच्चे तो चले गए थे मॉर्निंग में, बट मैं और छोटी वाली सिस्टर हम लोग इवनिंग टाइम में गए, स्कूटी से गए थे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ भी जाना था ताऊ जी लोगों के यहाँ, बड़े बाबा के यहाँ। और वहीं बगल में ही थोड़ा सा दूरी में रहते हैं हमारे फूफा जी। तो बुआ जी तो हमारी काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो अब फूफा जी रहे हुए हैं। तो फूफा जी की भी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, तो उन्हीं को देखने हम लोग गए थे। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारे फूफा जी हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बस और तो क्या कह सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो उन लोगों उनकी फूफा जी की कंडीशन भी वैसे काफ़ी ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा उनकी बहुत वीक भी हो रखे थे और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसीलिए हम लोग गए थे उनको देखने। तो यहाँ पे हम लोग बड़े बाबा और जी के यहाँ से निकल गए हैं उन्हीं की घर की तरफ। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे हम लोगों को सभी लोग मिल गए थे। तो इतना अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद बुआ जी के दोनों बेटे भी मिले और दोनों भाभियाँ भी और दीदी भी। तो उन लोगों को सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों का आना सफल हो गया, क्योंकि अब ये है कि काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है। जब बुआ जी थी तो हम लोग जाते रहते थे तो मिलते रहते थे, बट जब से बुआ जी नहीं रही हमारे बीच तो हम लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है, होता ही है। तो ये देखिए जोशी निवास पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि बुआ जी के बड़े वाले बेटे का घर है ये। तो यहाँ पे पहले हम लोग फ्रंट गेट से जा रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि पता नहीं इधर से खुला होगा या नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड में उन लोगों की शॉप है, जो बड़े वाला बेटा है बुआ जी का, उनकी शॉप है। तो फिर हम लोग भाभी ने बोला कि इधर से चलते हैं, कि हम लोग पीछे वाले गेट से यानी कि शॉप से होते हुए। तो हम लोग निकल गए हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे शॉप पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं था बैठा हुआ, भाई शायद अंदर था। और क्योंकि छोटे वाला भाई भी आ रखा था, उसके बच्चे भी आ रखे थे और दीदी भी थी, तो शायद अंदर बैठे हुए होंगे। और ये मैं आप लोगों को शॉप दिखा रही हूँ उनकी। ये देखिए यहाँ पे पूरी ठकाठक भरी हुई है सामान से शॉप। तो ये थोड़ा एरिया गांव टाइप का एरिया है, तो उस हिसाब से फिर सामान भी उसी टाइप से होता है रखा हुआ। लेकिन ये है कि शॉप पूरी तरीके से पूरी फुल की हुई थी भाई ने, ये देखिए। तो बस अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अंदर जब फूफा जी की कंडीशन देखी तो बहुत बुरा सा लगा, बहुत रोना आ गया एकदम से। बुआ जी की याद आ जाती है जब इन लोगों से मिलते हैं, तो एकदम से अपने बुआ की याद आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है बगल में भाई जिसका कि ये घर है, ये उसके बच्चे हैं। और यहाँ पे ये मम्मी है आगे खड़ी हुई, तो बारी बारी से दीदी थी आगे, बुआ जी की बेटी, तो उनसे मिल रही थी बारी बारी से। ये है बुआ जी की बेटी, तो वो उन्हीं से मिलती है। और बगल में है भाभी। तो इन लोगों को भी जब काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलते हैं तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी दीदी मेरे से मिल रही है और काफ़ी टाइम तक दीदी ना बिल्कुल चिपक के गले मिली मेरे से। ये दूसरा वाला भाई है, यानी कि छोटा वाला बेटा दीदी बुआ जी का। तो बड़ा ही मतलब एकदम से बुआ जी की याद आ गई जब दीदी काफ़ी देर तक, मतलब बहुत देर बाद छोड़ा दीदी ने मुझे। तो यहाँ पे देखो बगल में फूफा जी, ये देखिए फूफा जी लेट रखे हैं। और यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए थे, थोड़ी देर बैठे रहे और बस फिर थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़ी देर मिलने के बाद फिर हम लोग चले गए थे वापस घर की तरफ। और देखिए मम्मी और बड़ी वाली जी बैठ गए हैं फूफा जी के बगल में। तो चलिए आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।